नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यह हम फिल्मों की बातें करते हैं और जो आप कमेंट्स करते हैं उस पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में महानता बताएंगे संगीतकार नौशाद की, और कुछ जिक्र होगा फिल्म राम और श्याम से जो 1967 में रिलीज हुई। दिलीप कुमार साहब, वहीदा रहमान जी, प्राण साहब की फिल्म। कौन भूल सकता है डबल रोल दिलीप साहब का। दोस्तों, मैं किताब पढ़ रहा था चौधरी जिया इमाम साहब की, जो लिखी है उन्होंने नौशाद साहब के ऊपर। नौशाद जर्रा जो आफ्ताब बना, तो इसमें बड़े अच्छी अच्छी बातें हैं। और नौशाद साहब ने जिक्र किया है फिल्म राम और श्याम का, और जब जिक्र किया है तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, खासकर कि वो बात जो हम तकरीबन जानते हैं कि इसमें पहले वैजंती माला थी। दिलीप साहब के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हम जानते हैं, चाहे वो गंगा जमुना हो या कोई सी भी फिल्म हो, नया दौर हो, लीडर हो, तो इसमें भी वो थी क्योंकि लोग उन्हें देखना चाहते थे। साथ शूटिंग भी काफ़ी कुछ हो गई थी। और लेकिन नौशाद साहब ये बताते हैं कि उन दिनों जब वो मद्रास हुआ करता था, अब चेन्नई है, नौशाद साहब मद्रास में थे जब ये वाकया पेश आया, जब वैजंती जी को इस फिल्म से निकाला गया। वो आ गई थी शूटिंग के लिए और सेट तैयार था, लेकिन सेट पर नहीं पहुंची। तो नागा रेड्डी साहब जो प्रोड्यूसर फिल्म के, वो बड़े परेशान थे कि अब तक ये आई क्यों नहीं, सब लोग आ गए। और वो होटल्स में आने के बाद भी सेट पर देर से आई, फिर अपने रूम में चली गई, वहाँ पे ग्रीन रूम में। और उसके बाद असिस्टेंट को भेजा नागा रेड्डी साहब ने, तो कहा कि ये साड़ी पहन लीजिए, ये जो है ये कंटिन्यूटी में है। लेकिन उन्होंने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद फिर भी वो नहीं आई, तो फिर मैनेजर को भेजा नागा रेड्डी साहब ने, फिर वैजंती माला ने इनकार कर दिया। अब नौशाद साहब ये कहते हैं कि ये वजह साड़ी की थी या कुछ और वजह थी, समझ में नहीं आई। लेकिन नागा रेड्डी जो प्रोड्यूसर थे बहुत परेशान थे क्योंकि डिले हो रहा था मामला। उन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो नागा रेड्डी साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने तय किया कि अब कोई फैसला लेना पड़ेगा, और उन्होंने वैजंती माला को ऑफिस में बुलाकर कहा कि अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते इस फिल्म में। और इस तरह से वैजंती जी को इस फिल्म से बाहर कर दिया। और दूसरे दिन अखबार में भी छपा दिया कि इनको इस फिल्म से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि डिसिप्लिन की वजह है। उसके बाद नागा रेड्डी साहब ने वहीदा रहमान जी को कॉल किया और मद्रास बुलाया और कहा कि आप काम करेंगी। तो वहीदा जी ने कहा ठीक है। वो काम कर ही रही थी, और दिलीप साहब के साथ उनकी दिल दिया दर्द दिया, और फिर बाद में आदमी भी आई। तो इस तरह से खैर ये नौशाद साहब ने जिक्र किया है कि वैजंती जी इस फिल्म से इस तरह से बाहर हुई। अब उसकी कई और भी वजहें हो सकती हैं। आज की रात मेरे दिल की सलामी आई है, बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना तूने आंखों से पिलाई, वो नशा है के दुहाई, हर तरफ ओ लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते। खैर साहब, दोस्तों, नौशाद साहब की महानता का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो जिक्र मैं नहीं कर रहा, इस किताब में है। और नागा रेड्डी साहब, जिनके साथ एक ही फिल्म नौशाद साहब ने कहा कि उन्होंने की है, नौशाद साहब जब जाया करते थे, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी मद्रास में, तो जब अपनी बेगम को लेकर गए साथ में, नौशाद साहब जो किताब में लिखा है वो आपको बता रहा हूँ, एयरपोर्ट पर उनके मैनेजर आए नागा रेड्डी साहब के लेने। तो नौशाद साहब बड़ा ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कहा कि होटल में जाने से पहले कि जनाब, ये पैसे टिकट के ले लीजिए, मेरी वाइफ भी साथ में आई हैं और इनके पैसे तो मुझे ही देना है क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ा हूँ। ईमानदारी की आप बात देखिए। तो मैनेजर ने कहा कि नहीं, नागा रेड्डी साहब से मैं बात करूँगा, मैं कैसे पैसे ले लूँ। नौशाद साहब ने पेश कर दिए थे पैसे, लेकिन वो नहीं लिए गए। खैर साहब, नौशाद साहब होटल पहुँचे और इस बीच फिर मैनेजर गए और नौशाद साहब से कहा कि नागा रेड्डी साहब ने पूछवाया है कि कौन सी ब्रांड की आपको शराब भिजवा दें, सिगरेट का क्या ब्रांड है आप बता दीजिए। तो नौशाद साहब ने कहा देखिए, सिगरेट तो मैं अपनी खुद की पीता हूँ और शराब में पीता नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर मैनेजर को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने नागा रेड्डी साहब को बताया। तो नागा रेड्डी साहब ने कहा भाई ये कौन है शरीफ आदमी। और वो मिले नौशाद साहब से और नौशाद साहब से कहा कि साहब, फिल्म वाले जब आते हैं तो 4 लोग और उनके साथ आते हैं, उनका भी हमें खर्चा उठाना पड़ता है। फिर
उनके ब्रांड की शराब और सिगरेट भेजने पड़ती है, इतने नखरे उठाने पड़ते हैं, तब जाके शूटिंग होती है। आप कौन सी दुनिया के हैं? और यह भी कहा नागा रेड्डी साहब ने नौशाद साहब से कि साहब आप तो जब नमाज का वक्त होता है तो चले जाते हैं, हम खुदा की इबादत के लिए सब कुछ छोड़कर, और इतने ईमानदार हैं आप फिल्मी दुनिया में कैसे आ गए? तो नौशाद साहब मुस्कुराए, कहने लगे साहब अपने अपने उसूल हैं। बहरहाल नागा रेड्डी साहब नौशाद साहब से दोस्तों इतना मुतासिर हुए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि नौशाद साहब खाली संगीतकार नहीं थे, वो कहानीकार थे, सेट के बारे में जानते थे, और कितनी फिल्मों में बेजू बावरा, मुगल आजम में उन्होंने राय दी और बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उनकी राय मानी, चाहे वो के आसिफ क्यों ना हो। तो नागा रेड्डी साहब ने नौशाद साहब को घर पर खाने पे बुलाया रात में, उनको और उनकी वाइफ को, और ये कहा नौशाद साहब से, लिख के भेजा कि आप पहले शख्स हैं फिल्मी दुनिया से जिन्हें मैं खाने पे बुला रहा हूँ, क्योंकि आप अलग ही हैं नौशाद साहब। खैर नौशाद साहब खाने पर गए, खाने हुआ और बहुत सी बातें हुई, क्योंकि नौशाद साहब ये बताते हैं कि नागा रेड्डी साहब भी बड़े उसूल वाले आदमी थे, वक्त के पाबंद, और जो उनसे कहा जाए वही वो करते थे, कभी कोई कंजूसी नहीं, जितना अमाउंट उनसे मांगो काम करने के लिए फिल्म में वो देते थे, क्योंकि वो कदरदान थे, और इस तरह का साथ रहा। फिर ये फिल्म बनती रही और नौशाद साहब का साथ हो गया नागा रेड्डी साहब के साथ। और जब भी फिर वो बाद में अपनी पर्सनल लाइफ में जाते थे मद्रास, तो नागा रेड्डी साहब की कार एयरपोर्ट पर पहुंच जाती थी और उनका पूरा जो ख्याल रखती थी, मेहमान नवाजी करते थे नागा रेड्डी साहब नौशाद साहब के साथ। खाली एक ही फिल्म में काम किया उसके बावजूद, जो नौशाद साहब बताते हैं। दोस्तों नौशाद साहब ने कुछ और बात इस फिल्म के बारे में बताई है, वो 2 गीत, वैसे तो सभी गीत फिल्म के बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 गीत जो पहले रिकॉर्ड हुए थे उनके बारे में बताया है, जो रफ़ी साहब ने गाए हैं। शकील साहब उन दिनों बीमार थे, टीबी के मरीज हो गए थे और डायबिटीज़, और पंचगनी में इलाज करा रहे थे, और हाल ये था कि पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे इलाज कराते कराते। तो नौशाद साहब ने नागा रेड्डी साहब से कहा कि साहब गीत शकील साहब लिखेंगे, तो नागा रेड्डी साहब ने कहा कि वो बीमार हैं, लिख पाएंगे? तो नौशाद साहब ने कहा मुझ पर यकीन रखें। और नौशाद साहब 10,000 का चेक लेकर पंचगनी चले गए, जहाँ उन दिनों इलाज करा रहे थे शकील साहब, और कहा कि ये आप चेक रखिए और आपको रामो शाम के गीत लिखने। शकील साहब ने वो बात दोहराई कि मैं कैसे लिख पाऊंगा, बीमार हूं। तो नौशाद साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप गीत लिखेंगे। और फिर दोनों दोस्त बैठ गए, और जब एक दिन बैठे तो पहला गीत फिल्म का लिखा। वो गीत था बड़ा मशहूर रफ़ी साहब की आवाज़ में, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले लो। दूसरे दिन फिर बैठे तो वो गीत रच दिया, आए हैं बहारें लेके जुल्म सितम, जो रफ़ी साहब ने गाया है और कोरस में सबने गाया है। ये 2 गीत लिखे, और नौशाद साहब ने फिर शकील साहब से कहा कि देखा आप ही ने लिखे हैं, कहाँ बीमार हैं, अब बाकी का काम आप आइए बम्बई में हम साथ में काम करेंगे। फिर शकील साहब आए और पूरे गीत लिखे राम और श्याम के, और दोस्तों इस तरह से पूरा ये संगीत बना राम और श्याम का। ये तमाम बातें नौशाद साहब ने जो बताई हैं किताब में ऐसी लिखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया वैजयंतीमाला जी का, नागा रेड्डी साहब का, और नागा रेड्डी साहब ने जो उनको इज्जत बख्शी, तारीफ की, और ये शकील साहब से जो पूरा मामला रहा। तो इसमें नौशाद साहब का जिक्र है, नागा रेड्डी साहब का जिक्र है, शकील साहब का, फिल्म दिलीप कुमार साहब और तमाम लोगों का जिक्र है, प्राण साहब का, वहीदा जी का, और राम और श्याम। अब राम और श्याम पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फिल्म हमने सबने देखी है और बहुत सी उससे बातें जुड़ी हुई हैं, वो हम करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आज हमने फोकस रखा नौशाद साहब पे कि किस तरह के उनके ताल्लुकात हर तरफ थे, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि मद्रास में जो अब चेन्नई है, और लोग उनकी क्यों इज्जत करते थे, और अब ऐसे लोग शायद हैं नहीं और शायद आएंगे भी नहीं। आपका क्या कहना है फिल्म राम और श्याम से कोई जुड़ी, आपके पास कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो नौशाद साहब से या किसी भी कलाकार से, आप शेयर कर सकते हैं और हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लाऊंगा दोस्तों रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से, प्यार मोहब्बत देते रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़।